रोजी डेली देखो प्यारे, आया वेस्ट भाई की इस्लामी बातें सीखो सारे। सब साथ चले, सब साथ हंसे, प्यार से रहे, खुशी में बसी। मेरा गुजरात में ऑरेंज ट्रेन की तकरीब के मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताह करते हुए ट्रेन का मुआयना किया और बाद अज़ां तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ऑरेंज लाइन ट्रांसपोर्ट से आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा। और फिर उसके बाद 5 लाख लोग रोज सफर करेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हमने तो अपने जमाने में कुछ भी नहीं देखा था, बस बसों के पीछे भागते थे। अब तो ऑरेंज लाइन ट्रेन है, अल्लाह का शुक्र है। कम से कम अब बच्चों को इतनी मुश्किलात नहीं होंगी। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाएगा। बिल्कुल दादी, लेकिन हमने जब ये सुना कि ये इतनी महंगी है तो थोड़ा सा दिल हिचकिचा गया था। लेकिन जब ये मंसूबा अवाम के फायदे के लिए है तो इसकी हिमायत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अगर सब कुछ सही तरीके से चलेगा तो ये मुल्क के लिए फायदेमंद होगा। देखो बच्चों, ये हमारा मुल्क है और अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो हमें इसकी हिमायत करनी चाहिए। हमें किसी भी चीज को सियासी तौर पर नहीं देखना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं और जब तक हमारे फायदे हो रहे हैं हमें खुशी मनानी चाहिए। ये तरक्की का अमल है और इससे हमें फायदा होगा, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल भी एहतियात से करना चाहिए ताकि इसका पूरा फायदा उठा सकें। पापा जी, आप तो हमेशा सीरियस रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ जब ये ट्रेन चलेगी तो हमारा पूरा लाहौर बदल जाएगा। अब हमें कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, बस ट्रेन पर बैठे और सीधा पहुँच जाएंगे। ये तो बहुत मजा आएगा। ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इस ट्रेन में सबसे ज्यादा दिलचस्पी एक बात की है। जब हम इस ट्रेन में होंगे तो मुझे वो जिंगर बर्गर चाहिए होगा जो ट्रेन में सबको मिलता है, और मैं अपनी सबसे पसंदीदा ड्रेस भी पहनूंगी ताकि ट्रेन के अंदर मेरी चमक और बढ़ जाए। लेकिन गुड़िया आपी, आपका आइडिया बहुत मजे का है, मगर आप सबको पता है कि मैं वहाँ जाके जूस मांगूंगा। ऑरेंज ट्रेन, ऑरेंज जूस, बस मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है। पापा जी, क्या वो मुझे ऑरेंज जूस देंगे? ये ऑरेंज ट्रेन नहीं है, बल्कि ये ट्रेन है जो लोगों को तेज और आरामदेह सफर फराहम करेगी। इसमें जूस नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी सवारी आपके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलेगी। जब तुम उसमें सफर करोगे तो तुम्हें अपने शहर की तरक्की का अंदाजा होगा। और याद रखो, उसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये हम सब के लिए बेहतर है क्योंकि ये वक्त की बचत करता है। दोस्त कैसा होता है वो जो ऑरेंज ट्रेन का क्या चक्कर है? इतने पैसे जाया करने का क्या फायदा? अबू, ये ऑरेंज ट्रेन सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं बदलेगा। बस ट्रेन चलने से सड़कें और खराब होंगी। बिल्कुल, ये मनसूबा सिर्फ अवाम का पैसा जाया करने वाला है। हाँ अबू, आपने दुरुस्त कहा। ये सब कुछ बस हमें दिखाने के लिए किया जा रहा है, हमें उसका कोई फायदा नहीं होगा। देखो, हर गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए अवाम को फंसा देती है और हम जैसे लोग बस इसमें फंसे रह जाते हैं। ठीक कहा अबू, ये ट्रेन का क्या फायदा? लोगों को सिर्फ लालीपाप दिखाकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें कभी ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। ये प्लान बस हमें नुकसान पहुंचाएंगे। और अगर ये ट्रेन चल भी गई तो हमें उसका कोई फायदा नहीं होगा। सड़कों पर मजीद ट्रैफिक और मसाइल बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, हर चीज जो गवर्नमेंट शुरू करती है आखिर में वो सिर्फ अवाम का पैसे का ज़िया बन जाती है। यार, तुमने ऑरेंज ट्रेन के बारे में सुना है? ये तो वाकई लाहौर की हालत बदल देगी और सफर बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, सच कह रहे हो मुट्ठू। और ये ट्रेन वाकई लाहौर के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली साबित होगी। मुझे तो लगता है कि ये ऑरेंज ट्रेन लाहौर के लिए बहुत फायदेमंद होगी। हम शहर के कोने में आसानी से जा सकेंगे। हाँ, और फिर इस ट्रेन की वजह से लाहौर की सिचुएशन और भी अच्छी हो जाएगी। लोग ज्यादा आराम से सफर करेंगे। क्या हो रहा है यहाँ? ऑरेंज ट्रेन के बारे में बात कर रहे हो? हाँ फैजान, ऑरेंज ट्रेन लाहौर का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तुम्हें क्या लगता है उस ट्रेन का कुछ फायदा होगा? कुछ नहीं बदलेगा, बस ज्यादा तगड़ी ट्रैफिक होगी। फायदा कैसे नहीं? फैजान, तुम्हें ये नहीं लगता कि लोगों को आसानी होगी? देखो मिठो, तुम कुछ नहीं जानते। मैंने सुना है कि जो लोग ऑरेंज ट्रेन पर सफर करेंगे उन्हें इनाम मिलेगा। कैसा इनाम? फैजान, तुम्हें कैसे पता? अरे यार, मैंने सुना है और तुम्हें पता है ना, मैं हमेशा सब कुछ जानता हूँ। बस तुम मेरे साथ जाओ, तुम्हें भी इनाम मिलेगा। ये तो बहुत कमाल का मौका है। इनाम? लेकिन इसका क्या मतलब? देखो, अगर तुम ऑरेंज ट्रेन पर जाओगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। ये तुम्हारा मौका है, बस चल पड़ो। वाकई सरप्राइज मिलेंगे? फिर तो मैं जरूर जाऊंगा। मिठू, फैजान की बातों में ना आना, वो हमेशा कुछ न कुछ बहाने बनाता है। क्या तुम दोनों क्यों नहीं समझते? ऑरेंज ट्रेन के बारे में सोचो, ये एक नया मौका है। हमें सच में इसके बारे में फैसला करना चाहिए। फैजान की बातों में ना आना।
लेकिन सरप्राइज की बात भी तो है। ऑरेंज ट्रेन का सफर बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। बिल्कुल, और फिर तुम्हें इनाम भी मिलेगा। सब कुछ तुम्हारी ही कोशिश पर मुनहसर है। ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सरप्राइज मिलना तो बहुत अच्छा होगा। चांद और गुड़िया तो कुछ समझ ही नहीं रहे, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगा। आज ऑफिस से जल्दी आ गया हूँ, सोचा बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजार लूँ। ये वक्त देखते देखते गुजर जाता है और बच्चों की हंसी ही घर की रौनक है। मैंने आज उनके लिए आलू वाले पराठे बनाए हैं। पता है ना, बचपन की खुशबू बच्चों को कितना खुश कर देती है। मेरे जमाने में आलू वाला पराठा बादशाहों के नाश्ते जैसा होता था। अब तो बच्चे सिर्फ बर्गर और पिज्जा मांगते हैं। नहीं दादी, मुझे आपके हाथ का पराठा सबसे ज्यादा पसंद है, बर्गर नहीं। मम्मा जी, आज तो वैसे भी मौसम बहुत मजे का है। किसी दिन हमें ऑरेंज ट्रेन में लाहौर घुमाने लेके जाए ना। अरे अभी तो वो बनी ही है। सुना है शहर की शान बदल दी है इस ट्रेन ने। फिजान आया था, कह रहा था कि वो ट्रेन वैसे कुछ खास नहीं, बस दिखावा है। फैजान तो हर चीज में नेगेटिव बात निकालता है। मुझे तो इसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं है। और वो मिट्ठू को भी कुछ कुछ कह रहा था, लेकिन मिट्ठू ने कुछ जवाब नहीं दिया। फैजान के अब्बू खुद बहुत बेहतर इंसान है। बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप सिखाते हैं। अल्लाह बेहतर करे, हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, बस यही दुआ है। मिट्ठू किधर है? आज बहुत चुप चुप है। कमरे में है, कुछ पढ़ रहा होगा शायद, लेकिन आज वाकई वो कुछ खामोश है। अगर तुम ऑरेंज ट्रेन पर जाओगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। ये तुम्हारा मौका है, बस चल पड़ो। मामा जी, आज उसने खेलने में भी दिल नहीं लगाया। और वो बार बार एक ही तरफ देख रहा है, जैसे कुछ सोच रहा हो। अल्लाह खैर करे, मेरा दिल भी थोड़ा घबरा रहा है। क्या हुआ अम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, बस दिल बेचैन सा हो रहा है, जैसे कुछ गैर मामूली होने वाला है। दादी जान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की बसीरत झूठ नहीं बोलती। जब भी दिल बेचैन हो, दुआ करें। बिल्कुल सही कहा, दुआ ही सबसे बड़ी ताकत है। मैं अभी बच्चों के लिए दूध बना के लाती हूँ, शायद मिट्ठू भी कमरे से बाहर आ जाए। दादी जान, आपको पता है फिजान ने क्या कहा? उसने बोला कि ट्रेन चलाने से क्या फर्क पड़ता है, बिजली तो आती नहीं। और बोला कि बस फजूल खर्ची है, हालांकि वो खुद कभी ट्रेन में बैठा ही नहीं। ये अंदाज ही गलत है। किसी चीज को देखे बगैर उस पर राय देना इंसाफ नहीं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जब तुम्हें कोई खबर मिले उसकी तहकीक करो। बेबुनियाद बातें फितने को जन्म देती हैं। यही तो मैं कहती हूँ, हमारे बच्चे तो समझदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मा जी, मिट्ठू अभी तक नहीं आया, क्या हम उसे बुला लें? जाने दो, जब दिल करेगा खुद आ जाएगा, शायद कुछ सोच रहा हो। लेकिन मैं जानती हूँ इसके चेहरे पर कुछ खास बात होती है जब वो कुछ छुपा रहा होता है। बच्चों के दिल बहुत नाजुक होते हैं, उनके जज्बात का एहतराम करना चाहिए। और मोहब्बत से बात करने से ही बच्चे खिलते हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं। दादी, मिठू तो कभी कभी ऐसे बिहेव करता है जैसे किसी और दुनिया में हो। लेकिन वो फिर एकदम से वापस आ जाता है और अजीब अजीब बातें करता है। ये बच्चों की फितरत है, ख्यालों में खो जाना। हम भी बचपन में ऐसे ही थे। चुल्लू, सब लोग दूध पी ले, मिट्ठू का गिलास भी रख देती हूँ। और साथ एक हदीस भी सुन लो, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। बहुत खूब, यही बातें बच्चे के दिलों में घर करती हैं। आहा, मिट्ठू आ गया। मम्मा जी, अगर ट्रेन आसमान पे चले, क्या वो परिंदों से टकरा नहीं जाएगी? अरे ये तो मेरी जान है, मेरी परेशानी दूर हो गई। चुल्लू, शुक्र है कि वापस अपनी दुनिया में आ गया है। मिट्ठू, तुम कमरे में बैठे क्या सोच रहे थे? बस कुछ भी नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर ट्रेन जमीन के नीचे चले, क्या वो अंधेरे से डरेगी नहीं? ये तो बड़ी अजीब बातें करता है। अजीब नहीं, क्रिएटिव माइंड की अलामत है। बच्चों के सवालात में बड़े बड़े राज होते हैं, बस हम समझ नहीं पाते। अरे ये मेरा मिट्ठू तो फिर से पहले जैसा हो गया। चलो सब मिलकर गेम खेलते हैं। हाँ, लेकिन मिट्टू को बीच में शामिल करना चाहिए, वरना फिर चुप हो जाएगा। मैं भी खेलूंगा, लेकिन पहले एक सवाल पूछूं। क्या ट्रेन को जंप करके आसमान पे लेकर जाया जा सकता है? क्या दिमाग पाया है। माशाल्लाह, बस दुआ है यूं ही सोचता रहे, कुछ करके दिखाए। हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। बस नीयत नेक रखो, मेहनत करो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। चलो अब खेलते हैं, बहुत बातें हो। पप्पू, तुमने कभी गौर किया है स्कूल की ये दीवार और इसके पीछे ऑरेंज ट्रेन, बस थोड़े से कदमों का फासला है। मुट्ठू, क्या बातें कर रहे हो? स्कूल आए हो या ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गए हो? क्या तुमने कभी ख्वाब नहीं देखा कि मैं ट्रेन में बैठूं और शहर की रोशनियां देखूं? ख्वाब तो सब देखते हैं, लेकिन हर ख्वाब के पीछे भागना अक्लमंदी नहीं होती, खास तौर पर जब जमात शुरू होने वाली हो। मेरी बात सुनो, अगर हम सिर्फ एक बार देख लें तो क्या नुकसान होगा? सिर्फ एक नजर प्लीज। ये है सिर्फ कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है। हमें इस कॉल के कवायद याद रखने चाहिए। इसकी आवाज, इसका रंग, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बुला रही हो। मुझे लगता है वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी त्वचा को खींच रही है। एक बार, सिर्फ एक बार अंदर से देख लूं, मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा। चलो छुट्टी के बाद तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा, अंदर की भी। मुतमईन? यार, कल फुटबॉल खेलते वक्त मेरी चप्पल टूट गई, लेकिन क्या जबरदस्त गोल किया मैंने।
चांद तुम्हारा गोल था या इत्तेफाक? गोलकीपर तो बातें कर रहा था। सब देख रहे हैं, सबको पसंद है। अगर मैं भी देख लूं तो क्या गलत है? अरे हाँ, मेरा एक कजन उसके पास ही रहता है और वो कहता है कि वो बहुत ही शानदार है। वैसे फैजान तो कल कुछ और ही बातें कर रहा था, बोला ये सब फजूल खर्ची है। हाँ, और उसने कहा कि ऑरेंज ट्रेन से गरीबों का क्या फायदा। फैजान हर बात को मनफी अंदाज में देखता है। मेरी अम्मी तो बहुत खुश थी और कह रही थी कि बच्ची को एक सेफ राइड मिली। मिठू, सुना है ट्रेन में चॉकलेट की मशीनें हैं, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? वाकई? कौन सी वाली? वो गोल वाली? हाँ, वो भी और फरी भी। बस अंदर जाना होता है, मशीन पे बटन दबाओ और लो। सच? तुम अंदर गए? बस जाने ही वाला था, लेकिन अकेला जाना बोरिंग लगता है। सोचा तुम साथ हो तो मजा आएगा। बस थोड़ी देर, वैसे ही देखने चलेंगे। बस एक नजर, और कुछ नहीं, वापस आ जाएंगे, कोई नहीं जानेगा। सब खुश हैं, सबने देखा। अब मेरी बारी है। कुछ भी हो, मैं आज जरूर देखूंगा। आज का काम ज्यादा था, अब थोड़ा ब्रेक मिल गया। हेलो, कौन? मिठू आज स्कूल से बहुत देर हो गई है और अभी तक घर नहीं आया। क्या ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने उसे फोन किया? हाँ, मैंने इसे फोन किया था लेकिन इसका फोन भी नहीं लग रहा। ये बहुत अजीब बात है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करता हूँ। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ, तो आप फौरन चले जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, जल्दी वापस आएं। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मुझे लगा था कि आज के काम मुकम्मल करके घर जाऊंगा, मगर अब हालात ही बदल गए। मिठू, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ चले गए हो? मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा, मुझे चलना होगा। ये वक्त जाया करने वाला नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मुझे इन्हें तलाश करना होगा। ये सब बहुत अजीब हो रहा है। मिठू कहाँ जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे बेटे मिठू के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। वो स्कूल से वापस नहीं आया और अब तक गायब है। स्कूल से गायब? आपने पहले रिपोर्ट क्यों नहीं की? मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन आपको फौरन कुछ करना चाहिए। ठीक है, हम इस मामले को देखेंगे, लेकिन हमें अभी तक कोई मालूमात नहीं मिली। ये मामला बहुत सीरियस है, प्लीज इसे सीरियसली लें। जी, हम फौरन तफ्तीश शुरू करते हैं। आप अपना डेटा दे दें, हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया। देखें, ये मेरे बेटे की जिंदगी का मामला है। आपका बेटा कितनी उम्र का है? वो 11 साल का है और इसका नाम मिठू है। ठीक है, हम मुट्ठू का रिकॉर्ड चेक करेंगे। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जल्द वापस आ जाए। फिक्र न करें, हम उस पर काम कर रहे हैं। अगर कोई नई इत्तला मिली तो आपको फौरन बता दिया जाएगा। ये वक्त बहुत मुश्किल है, उम्मीद है कुछ पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? कुछ पता चला? आप कहाँ थे? मिठू का कुछ पता चला? नहीं, कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने वादा किया है कि वो जल्द कुछ करेंगे। क्या पुलिस कुछ कर पाएगी? मिठू कहाँ जा सकता है? मेरे बच्चे का क्या होगा? वो स्कूल से कैसे गायब हो सकता है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमें उम्मीद रखनी होगी। सब ठीक हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। पुलिस वाले ने कुछ बताया? वो जल्द कुछ करेंगे? उन्होंने कहा है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, लेकिन कुछ वक्त लग सकता है। हमें कुछ करना चाहिए। क्या हम खुद कुछ तलाश नहीं कर सकते? हमें भी पुलिस पर एतमाद रखना होगा। उनके पास सोर्सेस हैं और हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मैं दुआ करती हूँ कि हमारा बच्चा जल्द वापस आए। ये जगह हमेशा खौफनाक लगती है। आज यहाँ आकर दिल बहुत बेचैन है। जी, आपको किस काम के लिए आना पड़ा? मेरा बेटा मिठू गायब है। स्कूल से छुट्टी के बाद से अब तक लापता है। मैंने थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैंने आपकी शिकायत वसूल कर ली थी, लेकिन आपका केस अभी तक ऊपर नहीं गया। लेकिन आपको फौरन एक्शन लेना चाहिए। ये मेरे बेटे की जिंदगी का मामला है। हम आपकी शिकायत को संजीदा लेते हैं, लेकिन ये मामलात कुछ वक्त लेते हैं। हमने तहकीकात शुरू कर दी हैं, बस आप सब्र करें। सब्र? सर, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ वक्त चाहिए। हम जल्द आपको कोई इत्तला देंगे। लेकिन आपको हमें कुछ तो बताना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। हम फौरन एक टीम तश्कील देंगे और मुट्ठू का सुराग लगाने की कोशिश करेंगे। आप मुतमईन रहें। आप लोग कुछ करें, वरना मैं खुद इस मामले को हल करने की कोशिश करूंगा। हमें यकीन है कि आपका बच्चा जल्द मिल जाएगा, बस हमें काम करने का मौका दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इक़दाम दुरुस्त होंगे। अगर पुलिस कुछ ना करे तो फिर मैं क्या करूँ? ये क्या होने जा रहा है? मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही है। शुक्र है घर पहुँच गए, लेकिन दिल में एक डर है कि कुछ भी हो सकता है। कहाँ थे तुम? तुमने पुलिस स्टेशन में कुछ किया? हाँ, मैंने पुलिस से बात की है, मगर वो अभी तक कुछ नहीं कर पाए। फिर हमें क्या करना चाहिए? ये क्या हो रहा है? पुलिस कह रही है कि हमें सब्र करना होगा। वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं क्या करूं? हमें कुछ वक्त और सब्र की जरूरत है। मैं नहीं जानता कि कब तक इस सिचुएशन को बेहतर बनाना मुमकिन होगा। अम्मी अब्बू, मिट्ठू कहाँ है? वो कहाँ जा सकता है? बेटा, हमें अभी तक कुछ नहीं पता चला, लेकिन पुलिस काम कर रही है। सब सब्र करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका क्या? हम रोज रातों को जाग कर परेशान होते हैं। हजरत अली ने फरमाया था, सुकून का वक्त अल्लाह की तरफ से मिलता है, हम उसे सच्चे दिल से मांगे। ये वक्त भी गुजर जाएगा। पुलिस तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन क्या हम खुद भी कुछ नहीं कर सकते? हम सबको साथ रहकर हिम्मत और सब्र का मुजाहरा करना होगा। अल्लाह हमारे साथ है। कुछ समझ नहीं आ रहा, मिठू कहाँ जा सकता है?
मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ करो। हमने पुलिस में कंप्लेन भी की है, अब सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। सबको सुकून रखना होगा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही सब कुछ कर सकता है। अबू, अम्मी, एक बात है। क्या बात है फैजान, तुम तो आ गए। वो पप्पू, वो भी गायब है। क्या पप्पू भी गायब? हाँ, वो भी उसी वक्त से गायब है जब मुट्ठो गायब हुआ है। मैंने सुना है कि पप्पू ने मुट्ठो को ऑरेंज ट्रेन पर जाने का कहा था। यार ये तुम क्या कह रहे हो, ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने सुना था, पप्पू ने कहा था कि मुट्ठो को ऑरेंज ट्रेन पर जाने को कहा। मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा, मगर ये बात सुनी थी। ये फैजान हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है और ये सब झूठ लग रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है कि इस वक्त हम किस कदर परेशानी में हैं? इस वक्त हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें मिट्ठू और पप्पू को ढूंढना है। हमें फौरन पुलिस को इतला देनी चाहिए। ये बात कुछ गलत है, लेकिन मेरे ख्याल से पप्पू ने मिट्ठू को कुछ नहीं कहा। पप्पू की माँ तो बहुत अच्छी औरत है, वो कभी भी अपने बेटे को ऐसी बात करने नहीं देगी। हमें पप्पू की माँ को बुलाना होगा ताकि हम इस मसले को हल कर सके। हमें फौरी तौर पर पप्पू की माँ से बात करनी चाहिए। हमें इस मामले की हकीकत को जानना होगा। जी भाई साहब, क्या हवा, आप लोग परेशान नजर आ रहे हैं। देखें, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। आपका बेटा पप्पू कुछ न कुछ मिट्टू के बारे में कह रहा था और हमें फिक्र है कि कुछ गलत न हो जाए। भाई साहब, मुझे यकीन है कि पप्पू ने कुछ गलत नहीं किया, वो हमेशा एक अच्छा बच्चा रहा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस बात को सीरियस ले। हमें पप्पू और मिट्टू की सेफ्टी की बहुत फिक्र है। गोरी बेटी, मुझे पूरा यकीन है कि हमारा पप्पू कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। हमें मिलकर इस मसले का कोई हल निकालना होगा। शुक्रिया, हम सबको मिलकर इस बात का हल निकालना है। फैजान ने जो कहा था वो झूठ था, पप्पू ने कभी ऐसा नहीं कहा था। हमें यकीन है कि आपका बेटा अच्छा है, लेकिन हमें यकीन दिलानी चाहिए कि वो इस मामले में शामिल नहीं है। भाई साहब, पप्पू को मिट्टू के बारे में कोई इल्म नहीं था, वो तो सिर्फ खेलने गया था। ये बात दुरुस्त है, पप्पू को मिट्टू के बारे में कुछ नहीं पता था। हम सबको सुकून रखना होगा और अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। या अल्लाह, मिट्टू और पप्पू को जल्दी वापस ले आना। अल्लाह हमें सुकून दे और हमारे बच्चों को महफूज रखे। अब हमें मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम सब ने मिलकर ये मुश्किल वक्त गुजारना है। सबको सुकून होना चाहिए। मिट्टू और पप्पू हमें मिल जाएंगे। पप्पू और मिट्टू महफूज होंगे, हम सब इन्हें जल्दी वापस पाएंगे। या अल्लाह, मेरे बेटे और मिट्टू को अपनी हिफाजत में रख। सच्चा दोस्त कैसा होता ओ है। वाह, ये दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो रहे हैं। ऑसम यार, स्क्रीन पर रास्ता भी दिखा रहे हैं। ये तो मजे की राइड है। अम्मी को बोलता तो कभी ना आने देती, बस मैंने खुद ही आना था। ये पंखे भी इलेक्ट्रॉनिक लगते हैं, इनमें नॉइस भी नहीं। क्या कैमरे भी लगे हैं। वाह भाई वाह, सीट्स कितनी साफ हैं, घर से भी ज्यादा। ये ट्रेन तो प्लेन से कम नहीं। अगर मैं यहाँ रोजाना हूँ तो कितना मजा आएगा। वो बहन अभी तक बच्चे नहीं मिले, ये तो बहुत अफसोस की बात है। जी दुआ करे बहन, बहुत परेशान हैं हम। दुआ तो हम करेंगे, मगर बच्चे तो माँ बाप की तरबियत से ही संभलते हैं ना। हमने उन्हें अच्छा पालने की पूरी कोशिश की है। कोशिशों का फायदा तब होता जब बच्चे भी संजीदा होते। आपके बच्चे तो पूरे आजाद ख्याल निकले। बस खालू, अब तो सिर्फ दुआ है कि खैरियत से वापस आ जाएं। मैंने तो कल ही अपनी बहू से कहा था, ये बच्चे बहुत ज्यादा आजादी ले रहे हैं। टीवी, मोबाइल, सबकी छूट दे रखी है बच्चों को, फिर यही होता है। चचा जी, वक्त बदल गया है, बच्चे अब अलग सोचते हैं। वक्त बदले या ना बदले, बच्चा गुम हो जाए तो इल्जाम माँ बाप पर ही आता है। देखें, हमें पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आप लोग हमें तसल्ली दें, ताने ना दें। तसल्ली हम दे भी कैसे, महल्ले में तो बात फैल गई है। अल्लाह जानता है हमारा दुख लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। लोगों की बातों से फर्क पड़े ना पड़े, शर्मिंदगी तो हो ही गई है। पता नहीं मिट्टू ने कहाँ जाके अपना आप गुम कर दिया। कहीं भाग ना गया हो किसी के साथ। आजकल के बच्चे। हालू, ऐसी बात न करें, बच्चा है, गलती हो गई होगी। हम भी दुआगो हैं, मगर सबक तो आपको भी लेना होगा। सबक तो हम रोज सीख रहे हैं, हर लम्हा हमारे लिए आजमाइश है। मेरी मानो, अगर बच्चा वापस आए तो पहले डांटना जरूर। डांटे क्या, अब तो दुआ करे जिंदा सलामत वापस आ जाए। मोहल्ले में लोग बातें बना रहे हैं, बदनामी हो रही है। हमें बदनामी की परवाह नहीं, सिर्फ औलाद की खैरियत चाहिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मगर अल्लाह के साथ साथ माँ बाप की निगाह भी जरूरी है। हम अपनी गलती मानते हैं, मगर इस वक्त सिर्फ दुआ करें। ठीक है, दुआ तो सब कर रहे हैं, बस आइंदा एहतियात। चलो हम चलते हैं, उम्मीद है जल्दी खुशखबरी मिलेगी। अल्लाह मिट्टू को खैरियत से वापस लाए, आमीन। सच्चा दोस्त कैसा होता है। ओ छोटे, अकेले क्यों हो? मैं बस देखने आया था, फिर ट्रेन चल पड़ी। माँ बाप कहाँ हैं तेरे? छोटा बच्चा है, भागा क्या? हाँ, शायद फिल्मों की तरह किसी मिशन पर निकला है। इसका मोबाइल तो लो, ये बच्चे तो वैसे भी रोते ही हैं। नहीं, मेरा मोबाइल ना लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या ये बच्चे मुझसे मोबाइल छीनने वाले हैं? मुझे नींद सी आ रही है और अब ये जगह ड्रॉप नहीं लग रही है। बच्चा, बेहतर है अगले स्टेशन पर उतर जाओ। मुझे अपने दोस्त पप्पू की याद आ रही है
और अगला स्टेशन भी गुजर गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? इसे थोड़ा सा डरा देते हैं, मजा आएगा। बाऊजी, ये बच्चा किसी को चाकू से मारने आया है? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मिट्टू हूँ, स्कूल में पढ़ता हूँ। ये क्या तमाशा है? मम्मा पापा प्लीज आ जाएं। काश मैं घर पे ही रहता। सिर्फ सस्पेंस ने सब बिगाड़ दिया। कोई इस बच्चे की मदद करे। यहाँ क्या हो रहा है? मैं अकेला आ गया, अब डर लग रहा है। नाम बताओ बच्चे। मिट्टू, बस इतना ही जानता हूँ। फोन नंबर याद है? नहीं, बस मामा को पापा कहते हैं। रखो, ये मेरा दोस्त है। पप्पू, तू आ गया? मैं पीछे पीछे दौड़ा, खुदा का शुक्र है मिल गया। तुम कौन हो? मैं पप्पू हूँ, ये मेरा दोस्त है। हम दोनों एक ही गली में रहते हैं। तुम यहाँ कैसे आए? मैं भी ट्रेन में चढ़ गया, उसे तलाश करने आया था। पप्पू, ये लोग मुझे तंग कर रहे थे। अब कोई कुछ नहीं कहेगा। गार्ड साहब, प्लीज ये खतरे का बटन दबाने दें। सिर्फ इमरजेंसी में। तो यही इमरजेंसी है, बच्चा खो गया था। ठीक है, दबा दो। बस अब उम्मी अबू को पता चलेगा। हम कंट्रोल रूम से राब्ता कर रहे हैं। उनसे कहीं हमारे घर फोन करें, बताएं हम खैरियत से हैं। हमें तुम्हारा एड्रेस दो। स्ट्रीट नंबर 10, मॉडल टाउन, नियर बेकरी। और फोन नंबर 030। जी हेलो, कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑरेंज लाइन ट्रेन का सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा हूँ। जी जी, वालेकुम सलाम। सब खैरियत? जी जनाब, आपके 2 बच्चे हमारी ट्रेन में मौजूद हैं। क्या कहा? बच्चे ट्रेन में हैं? जी जी, क्या एक का नाम मिट्ठू और दूसरे का नाम पप्पू है? जी बिल्कुल, दोनों बच्चे महफूज हैं और हमारे साथ हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र। क्या वो बिल्कुल ठीक हैं? जी, थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन हमने उनको तसल्ली दी है। क्या आप हमें उनसे बात करवा सकते हैं? माजरत, सिक्योरिटी पॉलिसी के मुताबिक बराही रासत बात मुमकिन नहीं, लेकिन हमने अगले स्टॉप पर उनकी वापसी की ट्रेन का बंदोबस्त कर दिया है। सर बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। आपसे दरख्वास्त है कि अगले स्टॉप पर मौजूद सिक्योरिटी रूम में उनको रेस्क्यू करें। हमें मकाम और वक्त बता दें, हम फौरन निकलेंगे। जी, मैं लोकेशन आपको मैसेज करवा देता हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। ये हमारा फर्ज है जनाब, खुश रहें। बच्चों के सही सलामत होने की खबर ही हमारे लिए सब कुछ है। मैं अभी सबको बताता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है, दोनों बच्चे मिल गए। दोनों ऑरेंज ट्रेन में थे। गार्ड ने फोन किया था, बच्चों ने खुद उनसे राब्ता किया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आंखें तरस गई थी उनके दीदार को। वाकई, लेकिन ये दोनों वहाँ पहुँचे कैसे? ये तो बहुत दावर का इलाका है। अब माँ बाप फोनों में लगे रहेंगे तो बच्चे ट्रेनों में ही घूमेंगे। हाँ जी, बच्चों को आजादी दो, फिर उन्हें पकड़ते रहो। देखें, अभी बच्चे मिले हैं, अल्लाह का करम हो गया, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। बच्चे गलती से गए, लेकिन हमने फौरन पुलिस में इत्तला दी थी। अरे भाई, हम तो सिर्फ सच बोल रहे हैं, बच्चा अगर कुछ और करता तो। लेकिन हमें समझाने का आपका ये तरीका बहुत तकलीफ दे है। हम पहले ही बहुत परेशान हैं, मजीद जख्म ना दे। बस करें आप सब। क्या आपको अंदाजा भी हम पे क्या गुजरी है? जब बच्चे मिसिंग थे तब आपने तसल्ली के 2 लफ्ज भी नहीं बोले, और अब जब बच्चे मिल गए हैं तो आप तंज शुरू कर रहे हैं। अरे बच्ची, हम तो सिर्फ समझा रहे हैं। नहीं हाला, इसे समझाना नहीं कहते, इसे जख्मों पर नमक छिड़कना कहते हैं। अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा कुछ होता तो आपको कैसा लगता? अच्छा भाई, अब बच्चों से ही डांट खानी पड़ेगी। हमें अपनी कोताही का एहसास है, मगर अब सबका युमताना देना भी मुनासिब नहीं। पकड़ते रहो। बेटी ताव ने दिल की बात कह दी। अल्लाह तुझे सलामत रखे, मेरे बच्चों को कुछ ना हो, बस यही दुआ थी। बेटा, तुमने तो दिल जीत लिया। राब्ता हो गया है, वालिदैन को इत्तिला दे दी गई है। शुक्र है। अब अगले स्टेशन पर हमें वापसी की ट्रेन में बैठा दें। हाँ, अगले स्टॉप से तुम्हें उतार कर वापस लाहौर भेज। अबू, अगर आज तुम ना आते तो मैं बहुत रोता। दोस्त हमेशा काम आते हैं। आज मुझे पता चला कि नई चीजें देखी जा सकती हैं, पर अकेले। बिल्कुल, इजाजत के बगैर कुछ नहीं करना चाहिए। अम्मी से माफी मांगूंगा और वादा करूंगा दोबारा कभी अकेले नहीं निकलूंगा। और मैं अबू से भी कहूँगा कि हमें कभी कभी साथ घुमाने ले जाया करें। दोनों बच्चों की अक्ल देखो, बड़ों से बेहतर बातें कर रहे हैं। शाबाश बच्चों, सबक सीखा। हम मजाक कर रहे थे, सॉरी भाई। हाँ, अब हमें भी शर्म आ रही है। माफ किया, पर दोबारा मत करना। अब चलो भाई, घर की तरफ। तुम दोनों को स्पेशल सेट देंगे वापसी में। ट्रेन अच्छी है, पर मामा की गोद सबसे बेहतर है। और उम्मी के हाथ का नाश्ता। बस स्टेशन आ गया है, तैयार हो जा। दिल तो कर रहा है और सैर करूं, पर मम्मा की याद आ रही है। वापसी पर उम्मी की डांट खाकर ही मजा आएगा। हाँ हाँ, सच में। चलो बच्चों, आओ मेरे साथ। आज की ट्रेन वाली फिल्म खत्म हुई और इस फिल्म का नाम होगा मिट्टू का लेसन। और अगली किस्त अम्मी की डांट और पराठा। चलो भाई, जल्दी चलो। तुम दोनों, शुक्र है यार तुम खैरियत से हो। मेरे बच्चों,
कहाँ थे तुम लोग? हम तो मर ही गए थे। मामा, मैं ऑरेंज ट्रेन देखने गया था। तुम्हें होश है? तुमने किसी से पूछा तक नहीं। क्या तुम्हें इस तरह बगैर बताए जाना जेब देता है? प्लीज सब मेरी बात सुने। मिठू को फैजान ने ट्रेन का लालच दिया था। उसने कहा कि ट्रेन में बहुत मजा आता है, जाओ देख कर आओ। जब मैंने मिठू को जाते देखा तो मैं भी उसके पीछे गया ताकि उसे वापस ले आऊं। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ा, ट्रेन चल पड़ी और हम दोनों फंस गए। तो तुमने अपनी जान खतरे में डाली अपने भाई के लिए? जी, मेरी उम्मी ने हमेशा कहा है कि अपनों का साथ मत छोड़ना। मेरा बेटा तऊ ही तो मेरा सहारा है और तऊ ने अपनी जान खतरे में डाल दी। अम्मी, आपने जो सिखाया मैंने वही किया। मिट्ठू को अकेला नहीं छोड़ सकता था। पुप्पो, तुम सच में हीरो हो। तुमने भाई होने का हक अदा किया। हम पहले तो नाराज थे लेकिन अब खुश हैं। मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। पप्पू, तुम बहुत बहादुर हो। अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा खैरियत से वापस आ गया, वरना न जाने क्या होता। पप्पू ने वाकई मेरी बहुत हिफाजत की। सब लोग मुझे परेशान कर रहे थे और पप्पू ने गार्ड्स को बुला लिया। बच्चों, याद रखो, सच्चाई, कुर्बानी और भाईचारा सबसे बड़ा हुनर है। अब वक्त है फैजान के घर जाकर उसके वालिदैन से बात करने का। बिल्कुल, उसके झूठ से हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। उसने मिट्टू को अकेले जाने का मशवरा देकर गलत किया। हमें उससे बात करनी होगी। हम इसके वालिदैन को सब कुछ बताएंगे ताकि वो भी अपने बच्चे को सबक दे। अगर पापा न जाता, ना मालूम क्या हो जाता। मुझे किसी सल्ले की परवाह नहीं, बस मिठू ठीक है, यही काफी है। बेटा, तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को सुकून दे दिया। अब बच्चों को खाने दो, आराम करने दो, काफी थक गए हैं। सबसे पहले उनके लिए कुछ गर्म दूध बनाती हूँ। और तुम आइंदा कोई भी कदम बताए बगैर न उठाना। जी पापा जी, वादा करता हूँ। और मैं पप्पू को एक खास कार्टून गिफ्ट करूँगी उसकी बहादुरी के लिए। अब सब कुछ बेहतर है। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। या अल्लाह, मेरे बच्चों को हमेशा अकल, हिदायत और हिफाजत में रख। कल सुबह सब चलते हैं फैजान के घर। हाँ, लेकिन ये मामला खत्म नहीं हुआ, इसका जवाब जरूर होना चाहिए। महल्ले वालों को भी सच बताना होगा कि हमारे बच्चे कैसे फंसे और कैसे पापा ने सबको बचाया। और मैं सब बच्चों को कहूँगा कभी झूठ पर अमल न करें और कभी किसी दोस्त की बात पर बगैर सोचे अमल न करना। तुम दोनों कल स्कूल जाकर असेंबली में भी ये बात शेयर करोगे ताकि और बच्चे भी सीखें। पप्पू, तुम हमारे घर के चमकते सितारे हो। मैं तो बस मामा की बातें याद रखता हूँ, वही मेरी रहनुमाई है। तो वो मेरी दुआ है, मेरे प्यारे लाल। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है, थोड़ी सी बात करने आए थे, बच्चों का मामला है। जी जी जरूर बैठे, सबको खुशामदीद। बेटा, तुम्हारा बेटा फैजान, इसने मिट्टू और पप्पू को ट्रेन के सफर पर अकसाया। माफ कीजिएगा, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। भाईजान, बच्चे तो बच्चे हैं, बस वो बातों में आ जाते हैं। मगर आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। फैजान ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर भाई साहब, जो कुछ हुआ वो वाकई बहुत खतरनाक था। बच्चों ने खुद भी तो समझदारी नहीं दिखाई। सिर्फ मेरे बेटे को इल्जाम देना ठीक नहीं। चाचू, हमसे सच सुनना चाहते हैं, हम इल्जाम नहीं लगा रहे। देखो बेटा, खेल में बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन सब संजीदा नहीं होती। लेकिन बात बच्चों की जान की थी, ये खेल नहीं था। अगर आप बुरा न माने, मैं दीन की रोशनी में एक बात कहना चाहूँगा। जी जी फरमाइए। वैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हो। मैं अपने बेटे का बुरा कैसे सोच सकता हूँ? हम समझते हैं आपके जज्बात अपनी जगह, मगर बच्चे की इस्लाह भी जरूरी है। हम यहाँ किसी से झगड़ा करने नहीं आए, सिर्फ ये चाहते हैं कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो। हर बच्चा काबिल इस्लाह है, बस इसे सही राह पर चलाने वाला होना चाहिए। मेरा बेटा बिगड़ा हुआ नहीं है, बस कभी कभी बचपना कर जाता है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो अपनी गलती तस्लीम करे। मगर अगर उसे बार बार तनकीद का निशाना बनाया जाएगा तो वो मजीद जिद्दी हो जाएगा। हजरत अली का कौल है, बच्चे को मोहब्बत दो, तनकीद नहीं, ताकि वो तुम्हारा एहतराम करे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हम सबको मिलकर ही बच्चों की तरबियत करनी है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मेरे बेटे को सबके सामने बुरा न बनाया जाए। देखिए, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, मकसद सिर्फ इस्लाह है, रुसवाई नहीं। अगर आप सबका दिल दुखा है तो मैं माजरत चाहता हूँ, मगर मेरा बेटा गलत नीयत से नहीं गया। अल्लाह सब बच्चों को महफूज रखे। हम दुआ गो हैं कि वो सीखें और आगे बढ़ें। ये देखिए, पूरा मोहल्ला आ गया है और आपको जरा फिक्र नहीं कि हमारे बेटे ने क्या हरकत की है। हरकत? अरे बच्चा है, गलती हो गई। तुम सब तो ऐसे पेश आ रहे हो जैसे वो कोई मुजरिम हो। हाँ, तो क्या मैं खामोश बैठूं? वो मासूम बच्चे को लेकर शहर की ट्रेन में चला गया और आपको शर्मिंदगी तक नहीं। शर्मिंदगी मुझे तुम्हारी बातों पर हो रही है। हर बात पर ताना मारना, बस यही काम रह गया तुम्हारा। मैं ताना दे रही हूँ या आप सारी जिंदगी बस खुद को ही अक्लमंद समझते रहे हैं? ओ मेरे अल्लाह, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। सामने लोग बैठे हैं, थोड़ा लिहाज कर लो।
बस तुम लोग आ जाते हो बात बनाने। घर का मामला है, हमें संभालने दो। चचा जान, नरमी ईमान का हिस्सा है, सख्ती से मामला नहीं सुलझेगा। नरमी, आपने कभी नरमी की, बस चीखना, हुक्म देना, यही रहा है आपका रवैया। आंटी प्लीज, हम सबके सामने ऐसा ना कहें, फैजान की भी कोई फीलिंग्स है। भाई साहब, बच्चों की तरबियत एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है, हमें सबको मिलकर उनकी रहनुमाई करनी चाहिए। अम्मी अबू प्लीज लड़े मत, मेरी वजह से सब परेशान हो रहे हैं। देखा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कमजोर बना दिया, कोई बात बर्दाश्त नहीं करती। और आपने सख्ती करके बच्चे को जदी बना दिया है। सारा कसूर मेरे सिर मत डालें। कितनी बार कहा था कि रास्ते पे चल, तुम्हारी अकल कहाँ है? ये क्या गंदगी कर दी है तुमने? क्या दिमाग में कुछ नहीं आता तुम्हारे? क्या मैं तुम्हें इसलिए पालता हूँ कि तुम मेरे सर पर शर्म डाल सको? तुमसे तो कुछ और नहीं सीखा, बस जितना बुरा हो सकता था उतना ही किया। मेरे लिए तो तुमसे बढ़कर कोई नालायक नहीं। अब समझ आ गया, तो मुझे बेइज्जत करने आया है। पूरे मोहल्ले में रुस्वा हो रहा हूँ मैं। जब तक तुम नहीं सीखोगे, मेरी तरफ से मोहब्बत का कोई हक नहीं। तू इंसान के रूप में एक बोझ बनकर रह गया है। मायूस कर दिया है तूने मुझे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं, और मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा दिल तड़प रहा है, तुम मेरी बेइज्जती का बाइस बन गए हो। बस अब और नहीं, वो मेरा बच्चा है, तुम क्यों उसको मार रहे हो? बेटा, तुम्हारी हाथ में ताकत है, लेकिन तुम्हें उन हाथों से मोहब्बत देनी चाहिए, ना कि मारना चाहिए। भाई साहब, बच्चा है, इससे बात करें, मारपीट का कोई फायदा नहीं। आजकल के बच्चे कुछ जल्दी समझ नहीं पाते, लेकिन इस तरह के काम से कुछ नहीं मिलेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को प्यार से समझाया, ना कि मारकर। एक हदीस है, सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। आपको गुस्से को काबू में रखना चाहिए। मामा जी, ये सब आपके सामने हो रहा है, मेरा दिल दुख रहा है, आप क्यों खामोश हैं? इनकल बच्चा ही तो है, मारने से कुछ नहीं सीखेगा, उसे बातों से सिखाएं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। बच्चे को ये सिखाने का तरीका नहीं हो सकता। तुम्हें गुस्सा थूका, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक हदीस में कहा गया है कि गुस्सा शैतान का अमल है? तुम्हारी इस हरकत से मेरे दिल को कितनी तकलीफ हो रही है। तुमने फैजान को इतनी मोहब्बत नहीं दी जितनी तुमने मार दी। आंटी, आप क्यों खामोश है? वो बच्चा है, उसका भी दिल है, आपको उसे समझाना चाहिए था। इनकल आपसे गुजारिश है, गुस्सा ठंडा करें, इससे बच्चे और ज्यादा बिगड़ेगा। एक हदीस है, सबसे बेहतर वो है जो अपने बच्चे को नरम दिली से तरबियत दे। हमें नरम दिल बनना चाहिए, गुस्से से काम नहीं चलेगा। हम सबको अपने गुस्से पर काबू पाना सीखना होगा। तुम्हारी ये तब्दीली हमें खुशी दे रही है। अब हमें फैजान के साथ मोहब्बत से बात करनी होगी। यही सच है, आपने वो सीखा जो किसी को समझाना चाहिए था। अब इस बच्चे को वो सब कुछ सिखाएं जो आपकी मोहब्बत और इल्म से हासिल हो सके। आंटी, इस बात का खास ख्याल रखें। अब हमें फैजान को वो सब सिखाना है जो उसकी बेहतरीन तरबियत के लिए जरूरी है। अब्बाजान, आपने आज जो किया उससे हम सबको सबक मिला है। हम सबको अपने बच्चों के साथ मोहब्बत और इज्जत के साथ पेश आना चाहिए। अबा, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको शर्मिंदा किया, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत की जरूरत थी और आज मैं ये समझ चुका हूँ कि आप मेरे लिए सबसे अहम हैं। याद रखो फैजान, सच्ची मोहब्बत में दरगुजर और समझ बूझ होती है। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ नरम दिली से बात करनी चाहिए। बेटा, हम तुम्हें बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। तुम्हें सीखना होगा कि जिंदगी में हमेशा इज्जत और मोहब्बत का रास्ता अपनाया जाए। फैजान भाई, आपको नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब आपने सीखा कि हर गलत काम का नतीजा अच्छा नहीं होता। हर बच्चा अपनी गलतियों से सीखता है फैजान, और हमें इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो बेहतर इंसान बने। मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा मोहब्बत है, लेकिन हमें अपने बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए ताकि वो भी हमारा एहतराम करें। हाँ, हम दोनों को मिलकर फैजान को मोहब्बत से सिखाना है, और ये सब कुछ हमारे लिए नहीं बल्कि फैजान के लिए है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत दे सकें। याद रखें, तरबियत हमेशा प्यार से होनी चाहिए। अबा, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने बड़े कामों पर काबू पाऊंगा और हमेशा आपकी इज्जत करूँगा। फैजान भाई, मैं जानता हूँ कि आपने अपने वालिद से मोहब्बत की है, और मैं भी आपके साथ हूँगा ताकि हम दोनों अच्छे इंसान बन सकें। बेटा, आपका हर कदम हमें फख्र देता है। बस आप हमेशा अपने फैसले मोहब्बत से करें ताकि आपका दिल भी साफ हो। अब हम सबको मिलकर अपने बच्चों को बेहतर इंसान बनाना है। इसमें कोई शक नहीं कि हमें सच्चाई और मोहब्बत का रास्ता दिखाना होगा। यहाँ तक कि आपकी गलतियाँ भी आपके बच्चों के लिए सबक बन सकती हैं, और आपको इससे कुछ सीखने का मौका मिला है। अब्बाजान, आपने ये दिखाया कि कभी भी गुस्से में किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम सबको दरगुजर का रास्ता अपनाना होगा।
सबसे अहम बात यह है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मोहब्बत और इज्जत कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। सच्चा दोस्त कैसा होता है? सच्चा दोस्त कैसा होता है? सच्चा दोस्त कैसा होता है? वो जो तुम्हारे साथ होता है, खुशी में गम में हर हाल में वो कभी नहीं छोड़ता है। सच्चा दोस्त कैसा होता है? सच्चा दोस्त कैसा होता है? वो तुम्हें हंसा कर रोता है। सच्चा दोस्त कैसा होता है? जब तुम्हें सब छोड़ जाए, वो तुम्हारा हाथ थामे, मुसीबतें जब आए तुम पर, वो हमेशा तुम्हारे साथ होगा। सच्चा दोस्त कैसा होता है? सच्चा दोस्त कैसा होता है? वो तुम्हें हंसा कर रोता है। सच्चा दोस्त कैसा होता है? सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हारे राज रखे, तुम्हारे दुखों को सुने। जब तुम परेशान हो वो तुम्हें सुकून दे, दिल की बातें वो हमेशा समझे। सच्चा दोस्त जब तकलीफ हो तुम्हें, वो हमेशा तुम्हारे साथ होता है। हजारों लोग हो वो तुम्हें ना छोड़े, तुम्हारे लिए वो हमेशा लड़े। सच्चा दोस्त कैसा होता है? सच्चा दोस्त कैसा होता है? वो तुम्हें हंसा कर रोता है। सच्चा दोस्त कैसा होता है? सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हें समझे, तुम्हारी हर बात सुने। वो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़े, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करे। सच्चा दोस्त कैसा होता है? वो तुम्हें कभी नहीं छोड़े। सच्चा दोस्त कैसा होता है? वो हमेशा तुम्हारे साथ होता है।